नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है मेरे बचपन के दिन। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। आइए लेखिका के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। इनका नाम हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनका जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में हुआ था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA किया तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य नियुक्त हो गईं। बाद में वहीं कुलपति बनी। विक्रम, कुमायूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें D.Litt की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। यामा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। रचनाएं: काव्य संग्रह नीरजा, रश्मि, नियार, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। गद्य रचनाएं: अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़े टिटियां, मेरा परिवार। पाठ का सार प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में PA रही थीं। इस अंश में लद्दतिदकियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद कर कहती है कि वे परिवार में पहली लद्ददकी पैदा हुई थीं। घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन माँ ने उसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि की शिक्षा दी। फिर मिशन स्कूल में जाने पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। उनके छात्रावास में विभिन्न स्थानों से आए बच्चों में एकता एवं सहानुभूति की भावना थी। वे कविता भी लिखती थीं। कविता पाठ में उन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। एक बार उन्होंने पुरस्कार में मिले चांदी के कटोरे को दान स्वरूप गांधी जी को दे दिया। उनके घर के पास रहने वाले नवाब साहब के परिवार से उनके बड़े दीदी अच्छे संबंध थे। नवाब साहब ने ही उनके छोटे भाई का नामकरण किया था। उस समय लोगों में जैसी एकता और भाईचारा दिखता था, आजकल वह सपना। अति महत्वपूर्ण तथ्य। मेरे बचपन के दिन पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। मेरे बचपन के दिन गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? संस्मरणात्मक। महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन में अपनी कौन सी यादों को संजोया है? अपने बचपन व स्कूल कॉलेज के दिनों की खट्टी मीठी यादों को। लेखिका के बचपन में समाज के लोगों का लड़कियों के प्रति कैसा व्यवहार था? बहुत बुरा। लेखिका के परिवार में कितने वर्षों बाद किसी लड़की यानी महादेवी वर्मा ने जन्म लिया? लगभग 200 वर्ष बाद। महादेवी वर्मा जी के परिवार की कुल देवी कौन थी? माता दुर्गा। महादेवी वर्मा के जन्म पर उनके दादाजी ने क्या किया? माता दुर्गा की पूजा आराधना की। महादेवी वर्मा के पिता उनसे क्या अपेक्षा रखते थे? उनकी पुत्री पढ़ लिखकर विदुषी बने। महादेवी वर्मा के पिता कौन सी भाषा जानते थे? अंग्रेजी। महादेवी वर्मा की माता कौन सी भाषा में प्रवीण थी? हिंदी और संस्कृत। महादेवी वर्मा की माँ कहाँ से आई थी? जबलपुर से। महादेवी वर्मा के परिवार के सभी सदस्य कौन सी भाषा जानते थे? उर्दू और फारसी। महादेवी वर्मा ने हिंदी और संस्कृत पढ़ना किससे सीखा? अपनी माता से। लेखिका की माता ने उन्हें कौन सी कहानियां पढ़ने की प्रेरणा दी?
पंचतंत्र की कहानियां कौन सी भाषा में? लेखिका की रुचि बिल्कुल नहीं थी, उर्दू फारसी में। किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छुपी थी? मौलवी साहब को देखकर। महादेवी वर्मा की माता कैसी महिला थी? धार्मिक। लेखिका की माताजी किसके पदों को बहुत सुंदर तरीके से गाती थी? मीरा के पदों को। मीरा के पद सुन सुनकर महादेवी वर्मा जी ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया? ब्रज भाषा। महादेवी वर्मा जी को बचपन से किस चीज का बड़ी दीदा शौक था? कविताएं बोलने का। लेखिका का मन कौन से स्कूल में बिल्कुल नहीं लगा? मिशनरी स्कूल में। लेखिका ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कहां से की? क्रासवेट गर्ल्स कॉलेज से। लेखिका को क्रासवेट गर्ल्स कॉलेज में कौन सी कक्षा में प्रवेश मिला? 5वीं क्लास में। बिना लहसुन प्याज का खाना। लेखिका को कहां मिलता था छात्रावास की मेंस में? छात्रावास के हर कमरे में कितनी लड़कियां रहती थीं? 4। छात्रावास में लेखिका की पहली सहेली कौन बनी? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहाँ की रहने वाली थी? कोल्हापुर की। सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 7वीं कक्षा में। छात्रावास के लोग सुभद्रा कुमारी चौहान को किस नाम से जानते थे? कवित्री। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने महादेवी जी की कौन सी चोरी पकड़ ली थी? कविता लिखने की। लेखिका की कविताएं लिखने की जानकारी छात्रावास के लोगों को किसने दी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सन 1917 में किसका प्रचार बड़े धीरे जोरों से हो रहा था? हिंदी का। सुभद्रा कुमारी चौहान जी और लेखिका दोनों अपनी कविताएं छपवाने के लिए कौन सी पत्रिका में भेजने लगी? स्त्री दर्पण पत्रिका। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ था? आनंद भवन। लेखिका जिन कवि सम्मेलनों में भाग लेती थी अक्सर उनके अध्यक्ष कौन होते थे? अयोध्या सिंह, हरियोध रत्नाकर, श्रीधर पाठक जी। कवि से सम्मेलनों में लेखिका हमेशा किस स्थान पर रहती थी? प्रथम। महादेवी वर्मा जी को कवि से सम्मेलनों में लगभग कितने पदक प्राप्त हुए थे? 100 से अधिक। महादेवी वर्मा जी को किस बात के लिए चांदी का कटोरा पुरस्कार में मिला? कविता पाठ करने पर। इनाम में मिले चांदी के कटोरे को देखकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने लेखिका से क्या फरमाइश की? उस कटोरी में खीर खिलाने की। लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान पर हुई? आनंद भवन में। छात्रावास की लड़कियां कितना पैसा बचाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन कोष में दान करती थीं? 1 आना या 2 आना? लेखिका से गांधी जी ने क्या मांगा था? इनाम में मिला चांदी का कटोरा। गांधी जी ने महादेवी जी से चांदी का कटोरा क्यों मांगा था? गरीबों को दान करने के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के हॉस्टल से जाने के बाद लेखिका के साथ उनके कमरे में रहने कौन आया? कोल्हापुर की जेबुन्निसा। लेखिका को मराठी भाषा किसने सिखाई? जेबुन्निसा ने। लेखिका के छात्रावास का माहौल कैसा था? प्रेम व सौहार्दपूर्ण। लेखिका क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज छोड़ धरने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गई? विद्यापीठ। लेखिका के कौन से संस्कार ताउम्र उनके साथ रहे बचपन के? लेखिका के पड़ोस में कौन रहने आया? जवारा के नवाब साहब। बेगम साहिबा कौन थी? महादेवी वर्मा जी की पड़ोसन। जवारा के नवाब साहब की बीबी महादेवी वर्मा जी के छोटे भाई का क्या नाम था? मनमोहन। लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन किसने रखा? जवारा के नवाब साहब की बेगम साहिबा ने। लेखिका के छोटे भाई मनमोहन कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने? जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि कवियत्री को किसमें विचित्र आकर्षण लगता है? बचपन की स्मृतियों में। महादेवी वर्मा जी के बड़े होते होते किनके संबंधों में खटास पैदा होने लगी थी? हिंदू और मुस्लिम में।